अब देखिए, आपने विजुअल्स तो बहुत सारे देख लिए होंगे जहां पर बेरहमी से कत्ले आम करे जा रहा है, लेकिन आप इस हमले के पीछे की राजनीति भी समझिए। आज एक लेख आया है दैनिक भास्कर ने और इसको लिखने वाले हैं थॉमस एल फ्रीडमैन, जो कि पुलित्जर अवार्ड विजेता पत्रकार हैं, और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्होंने ये लेख छापा है। अब इनकी आप कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। अब ये पूरा शुरू कहां से होता है? ये शुरू वहां से होता है 10 सितंबर 2023 को, जब इजराइल के कुछ डेलीगेट्स पहुंचते हैं सऊदी अरब। एक यूनेस्को का कोई कार्यक्रम होता है, तो इजराइल के डेलीगेट्स, अब मैं आपको बता दूं कि इतिहास गवाह है कि कैसे इजराइल के खिलाफ रहा है सऊदी अरब। जब ये इजराइल बना था तो सऊदी अरब ने आवाज उठाई थी। सऊदी अरब हमेशा से फिलिस्तीन का साथी रहा है, और ये पहली बार था 10 सितंबर 2023 को जब इजराइल का कोई डेलीगेट सऊदी अरब पहुंचा। इसके बाद 1 अक्टूबर 2023 को यहूदी मंत्री, यानी इजराइल के एक मंत्री हैं श्लोमो, वो रियाद पहुंचे, जो कि सऊदी अरब में है। इसको देखकर, ये तस्वीरें देखकर बौखला गया फिलिस्तीन और हमास। फिलिस्तीन और हमास ने ये देखा कि ये कैसे हो सकता है, इजराइल और सऊदी अरब में कैसे रिश्ते बन सकते हैं, इनके बीच में कैसे करीबी आ सकती है। तो फिर अब ये कहा जा रहा है, इस लेख के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि हमास ने इजराइल को किया मजबूर, कि जैसे ये तस्वीर देखी उसके बाद फिलिस्तीन ने कहा कि हम किसी भी हालत में इजराइल और सऊदी अरब के अच्छे रिश्ते नहीं बनने दे सकते हैं। इसलिए ये जो गाजा पट्टी से हमास के संगठन ने हमला किया है यहूदियों पे, इजराइल पर, ये पूरी सोची समझी चाल थी, क्योंकि हमास को ये पता था कि अगर उसने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा। इजराइल गाजा पट्टी पे हमला करेगा और उसमें कई फिलिस्तीनियों की जान जाएगी। सिर्फ हमास के आतंकवादियों की जान नहीं जाएगी, बल्कि फिलिस्तीनियों की भी जान जाएगी। और फिलिस्तीनियों के समर्थन में सऊदी अरब जरूर बोलेगा, और जब सऊदी अरब इजराइल के खिलाफ होगा तो इनके जो यहाँ पे रिश्ते बनते हुए दिख रहे हैं उस पर पानी फिर जाएगा। ये देखो कि इसमें, इस लेख में बताया गया है कि कैसे हमास चाहता था कि फिलिस्तीन और इजराइल के ये जो करीबी बढ़ रही है ये ना बढ़े, इसलिए हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल में यहूदियों पर हमला किया। और हुआ भी ऐसा। सऊदी अरब के जो लोग हैं, सऊदी अरब के जो देश हैं, उन्होंने फिलिस्तीनियों के समर्थन में आवाज उठाई है। और ये हमास की ही राजनीति है, जो लगभग 57 मुस्लिम देश अब इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। खराब होंगे इजराइल और अरब के रिश्ते, यही मकसद था इस बार जो हमला हुआ है हमास का। नाकाम होगा यूएस का पूरा प्लान। अच्छा, यूएस ने, अमेरिका ने मध्यस्थता की थी कि सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते अच्छे हो जाएं, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, मैं अपने पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि इजराइल के बनने के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ यूएस का रहा है, अमेरिका का रहा है। ये देखिए, एक बार फिर से मैप देख लीजिए। ये इजराइल, ये पहले फिलिस्तीनी इलाका था, फिर यहूदियों का जब इधर अब यहूदी बढ़ गए तो फिर ये इजराइल बन गया। यूनाइटेड नेशंस ने इसको मान्यता दी, और जो फिलिस्तीनी लोग थे वो दो भागों में बट गए। एक चले गए गाजा पट्टी में, एक चले गए वेस्ट बैंक में। गाजा पट्टी में रहता है हमास संगठन, यानी हमास के आतंकवादी लोग, और वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनी की सरकार चलती है।